दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक लोक वित्त और निजी वित्त, यानी पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस क्या है, इसमें प्रमुख अंतर क्या है और लोक वित्त का महत्व क्या है, इसके बारे में। ये वीडियो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं लोक वित्त के बारे में कि लोक वित्त क्या है। आप सभी एडम स्मिथ के बारे में जानते होंगे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस और ये पुस्तक 1776 में प्रकाशित हुई थी। और एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन करने वाले क्षेत्र को लोक वित्त कहा है। दोस्तों लोक वित्त के विषय क्षेत्र के रूप में उन्होंने सरकार के राजस्व, व्यय और लोक ऋण को बताया है। और लोक वित्त को समझने के लिए अगर आसानी से समझना है तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था यानी किसी भी इकोनॉमी में सरकार की भूमिका का अध्ययन जो है वो लोक वित्त के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें सरकार के आय व्यय यानी सरकार की जो इनकम होती है और एक्सपेंडिचर है उन सब का आकलन किया जाता है। ये ऐसी शाखा है, लोक वित्त शाखा में सरकार के आय व्यय का आकलन किया जाता है। और साथ ही साथ लोक वित्त में राज्य द्वारा अर्जित आय और सार्वजनिक अधिकारियों को द्वारा किए गए व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। तो एक प्रकार से अगर जो हम थोड़ा सा टेक्निकल शब्दावली में जो अर्थव्यवस्था की शब्दावली है उसके अंतर्गत समझेंगे तो लोक वित्त में राजकोषीय या वित्तीय नीति स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा सार्वजनिक व्यय, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला पूंजीगत और राजस्व व्यय शामिल है। साथ ही साथ इसमें सार्वजनिक आय यानी जो पब्लिक इनकम होती है, सरकार के राजस्व और पूंजीगत स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो मौद्रिक आय है उसको शामिल किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें सार्वजनिक ऋण यानी बजट व्यवहारों से उत्पन्न राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए जो ऋण लिया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। और लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस में वित्तीय प्रशासन, वित्तीय क्रियाओं के प्रबंधन से जो संबंधित सारी चीज़ें होती हैं वो लोक वित्त में शामिल होती हैं। तो अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन, सरकार के आय व्यय का आकलन करने वाली शाखा और इसके अंतर्गत राज्य द्वारा अर्जित आय, सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए व्यय का लेखा जोखा जो है वो लोक वित्त के अंतर्गत इसमें शामिल होता है। तो एक प्रकार से लोक वित्त में सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, राजकोषीय और वित्तीय नीति शामिल होते हैं। लोक वित्त बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लोक वित्त से जो है समावेशी विकास को प्राप्त किया जाता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, भुगतान असंतुलन कम किया जाता है, सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर किया जाता है, संसाधनों का कुशल आवंटन इससे शामिल है और पूंजी निर्माण पर बल दिया जाता है लोक वित्त में और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। तो लोक वित्त सरकार द्वारा किए गए जो आर्थिक कार्य हैं या अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का अध्ययन करने वाली जो शाखा है वो लोक वित्त है। और लोक वित्त जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक प्रकार से आर्थिक स्तर पर समानता और समरसता को बढ़ावा देती है। आज जिस टॉपिक पर हम महत्वपूर्ण ढंग से इसमें हम बात करने वाले हैं लोक वित्त और निजी वित्त क्या है। तो लोक वित्त सरकार की गतिविधियों से, अर्थव्यवस्था में सरकार की गतिविधियों को लोक वित्त कहा जाता है, उससे संबंधित होता है। और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी अर्थव्यवस्था क्षेत्र में जो निजी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको निजी वित्त कहा जाता है। तो आइए जान लेते हैं लोक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर है। लोक वित्त और निजी वित्त में प्रमुख अंतर कौन से हैं इनके बारे में। तो सबसे पहला अंतर क्या है, लोक वित्त सरकार के आय और व्यय से संबंधित होता है। यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ, लोक वित्त जो है ये सरकार के आय व्यय से संबंधित होता है। जैसा कि हमने पहले परिभाषा में देखा है, लोक वित्त सरकार के आय व्यय से संबंधित होता है, जबकि निजी वित्त क्या होता है, आप नाम से ही देख सकते हैं, निजी वित्त जो है ये व्यक्तिगत आय और व्यय से संबंधित होता है।
तो लोक वित्त और निजी वित्त में पहला अंतर ये है कि लोक वित्त सरकार के आय व्यय से संबंधित होता है, जबकि निजी वित्त व्यक्तिगत आय व्यय से संबंधित होता है। दूसरा प्रमुख अंतर क्या है? तो दूसरा प्रमुख अंतर लोक वित्त और निजी वित्त में है कि लोक वित्त का उद्देश्य, देखिए लोक वित्त का उद्देश्य क्या है? ये सार्वजनिक हित या सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देना। सार्वजनिक हित या सार्वजनिक कल्याण ये लोक वित्त का उद्देश्य होता है। लेकिन निजी वित्त, देखिए निजी वित्त का उद्देश्य ये व्यक्तिगत हित की पूर्ति करना होता है। निजी वित्त, इसके अंतर्गत निजी वित्त का उद्देश्य व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति करना और व्यक्तिगत हित की पूर्ति है। तीसरा प्रमुख अंतर क्या है लोक वित्त और निजी वित्त में? तो देखिए लोक वित्त, इसको हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। पब्लिक फाइनेंस सरकार के निश्चित अवधि में यानी एक वर्ष में, सरकार के निश्चित अवधि यानी एक वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार होता है। और जबकि निजी वित्त में व्यक्ति या परिवार किसी निश्चित अवधि के लिए ऐसा कोई लेखा जोखा तैयार नहीं करते हैं। तो लोक वित्त और निजी वित्त में एक अंतर ये है कि लोक वित्त में सरकार के निश्चित अवधि, सामान्य रूप से एक वर्ष में आय व्यय का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। लेकिन निजी वित्त जो होता है उसमें परिवार किसी ऐसे निश्चित अवधि के लिए आय व्यय का लेखा जोखा नहीं करते। हालांकि वो अपने आर्थिक जो है अनुमान जरूर लगाते हैं मोटा मोटा, लेकिन इस तरह से जिस तरह से सार्वजनिक वित्त में होता है ऐसा नहीं करते हैं। देखिए लोक वित्त का जो क्षेत्र होता है, लोक वित्त का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, यानी ब्रॉड लेवल पर होता है लोक वित्त का क्षेत्र, जबकि निजी वित्त का क्षेत्र जो है ये सीमित होता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। लोक वित्त का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है और इसमें सरकार की योजनाओं के विस्तार के संदर्भ में हम समझ सकते हैं, और सरकार का जैसे जैसे कल्याणकारी कार्य बढ़ रहा है उसी तरह से इसके क्षेत्र में और भी अधिक वृद्धि हो रही है। जबकि निजी वित्त का क्षेत्र सीमित होता है, इसे व्यक्ति विशेष की योजना के संदर्भ में समझ सकते हैं। अगला और लास्ट अंतर क्या है लोक वित्त और निजी वित्त में? तो लोक वित्त में उच्च स्तरीय कराधान, लोक वित्त में उच्च स्तरीय कराधान यानी टैक्सेशन, निम्न स्तरीय व्यय के कारण सरकार के बजट आधिक्य को हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये बजट आधिक्य प्रायः निवेश की कमी को प्रदर्शित करता है। जबकि निजी वित्त में उच्च आय के अर्जन और आय के कुशलतम उपयोग को करते हुए निम्न व्यय के कारण व्यक्ति के आधिक्य बजट को हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बजट आधिक्य हमेशा बचत को दर्शाता है। तो उच्च स्तरीय कराधान और निम्न स्तरीय व्यय जो होता है, इसमें सरकार के बजट आधिक्य को हमेशा जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये बजट आधिक्य हमेशा निवेश की कमी को प्रदर्शित करता है। जबकि जो निजी वित्त होता है उसमें उच्च आय अर्जन का स्रोत होता है, यानी हर व्यक्ति चाहता है कि वो अधिक से अधिक आय प्राप्त करे और उसका कुशलतम उपयोग करते हुए कम व्यय, जो निजी वित्त होता है, निजी वित्त का प्रमुख उद्देश्य उच्च आय अर्जन और निम्न व्यय होता है, और इसीलिए ये बचत को प्रोत्साहित करता है और ये अच्छा होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
अर्थव्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक लोक वित्त और निजी वित्त यानी पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस क्या है, और साथ ही साथ इसमें हमने जाना कि लोक वित्त और निजी वित्त में प्रमुख अंतर क्या हैं उनके बारे में। ये वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामान्य जानकारी के साथ जो सामान्य अध्ययन का टॉपिक है अर्थव्यवस्था का, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।